वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी गलत कार्य करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी बंगाल में आतंकवादी शरण प्राप्त कर रहे हैं और जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि पश्चिमी बंगाल में एक तरफ आतंकवादी पनाह ले रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, उनकी तुष्टीकरण की नीति है, उनकी वोट की राजनीति है और उसके कारण यह प्रदेश अशांत हो रहा है। सरकार तो कह रहा है कि जंगल महल में बहुत घोषित माओवादी जिनको 10 साल की सजा हुई उनकी जमानत करवाकर अपनी पार्टी का राज्य स्तर का अधिकारी बनाना, जिनके ऊपर अनेक हत्याओं के आरोप हो, वो पुलिस की सुरक्षा में उस क्षेत्र के अंदर आतंक फैला रहे हैं। या आप खुद जाकर देखें जंगल महल में क्या होता है। और इसलिए यदि आतंकवाद पनप रहा है इस प्रदेश में, यदि नक्सलवाद पनप रहा है, तो उसके लिए ममता जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। उनके तुष्टीकरण की नीति है, उनका कुर्सी प्रेम। मैं बहुत संजीदगी से, जवाबदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने नक्सलवादियों की मदद ली थी, किशन जी से समझौता किया था और नक्सलवादियों ने ममता जी की मदद की थी चुनाव। बाद में किशन जी का क्या हश्र हुआ ये सब आप जानते हैं। तो ममता जी कुर्सी के लिए कभी भी किसी का भी उपयोग कर सकती है और उसको किसी भी प्रकार से छिटक सकती है अपनी कुर्सी प्राप्त करने के बाद। ये उनकी हमेशा राजनीति रही। जो बीच के दलाल और बिचौलिए लोग हैं, उनकी दलाली और उनके बिचौलियों का भूमिका उनकी समाप्त हो जाएगी। यह बिल बहुत क्रांतिकारी बिल है। इस बिल के माध्यम से हम देखेंगे कि किसानों की आमदनी 2 गुना होने की संभावना है, क्योंकि उसकी फसल को आधुनिकीकरण करने का एक माध्यम, एक सहारा जिससे वो कॉन्टेक्ट करेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसमें यदि किसान बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहे तो रद्द कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति उस पर दबाव नहीं बना सकते। इसमें अपर हैंड किसान का, किसान को पूरा संरक्षण दिया गया इस बिल के माध्यम से। पर इस बिल के आने के बाद वे सब बिचौलिए, वे सब दलाल जो किसानों का आज तक शोषण करते आ रहे हैं, उन सब लोगों की दुकान बंद हो जाएगी और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और इससे मेरा साफ कहना है कि इस बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो किसानों के हितैषी नहीं हैं, वो बिचौलियों के हितैषी। और पश्चिमी बंगाल की सरकार को विश्वास ही उन पे कर। मुझे एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुकुलदा भी इसमें बोलेंगे। आप सब जानते हैं रुपए उनके खाते में डालेंगे सीधे। मुझे याद आता है ममता जी जब आप कांग्रेस में थी तब आपके प्रधानमंत्री थे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों के खाते में सीधा चला गया, सीधा। जो हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री से, माननीय ममता जी से, कि आप बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी को कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है।
क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। और ये पत्र जो नरेंद्र सिंह जी तोमर को ममता जी ने लिखा है, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, however we will be happy to provide benefit to farmer under the PM Kisan Samman scheme, and in that case the central government may transfer the request fund direct to the state government। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहती, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू में देना चाहती है, क्योंकि आपको कट मनी चाहिए। ये कट मनी वाली सरकार है, और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। हम आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक आपका शोषण हुआ है, इस बिल के आने के बाद अब आपका शोषण नहीं होगा। और यह बिल किसानों के हित का है, किसानों को बंधन मुक्त करने का है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार है, और किसानों के दलों से चर्चा करने के बाद यह बिल बनाया गया है। मैं इस संबंध में हमारे वरिष्ठ नेता मुकुलदा, जो कि आप सब जानते हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, अकाली दल ने विरोध किया है, वो वहाँ के प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए और अपने किसानों को समझा नहीं पाए। हमने कहा है अकाली दल से कि उस बिल को पढ़ें, खुद समझे और किसान भाइयों को समझाएं, ये किसानों के हित का है। जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। और आप भी, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सही चीज़ को जनता तक पहुंचाने का। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि इस बिल के माध्यम से जो किसानों का हितकारी बिल है, उसकी खूबियों को आप भी किसानों तक पहुंचाएं, पढ़ें, समझें और उन तक पहुंचाएं। देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है। आपके मेरे, हम सब लोग अन्न खाते हैं, हम सब लोग अनाज खाते हैं, और इसलिए हम सब के जीवन को प्रभावित करने वाला बिल है ये। मैं समझता हूँ कि इस बिल की अच्छाइयाँ जितनी भी हैं, खूबियाँ जितनी भी हैं, आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसान तक पहुंचाएंगे तो देश के लिए बड़ा उपकार है।